8 और 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ आरोपी ने क्या किया, यह आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ज्यादा विभत्स, घिनौना और हैरान करने वाला है। 8 और 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ 4 जूनियर डॉक्टर्स अस्पताल के सेमिनार हॉल में ओलंपिक देख रहे थे। इन सभी ने बाहर से खाना ऑर्डर किया। ये सभी जेवलिन का इवेंट देख रहे थे। इवेंट खत्म होता है तो पीड़िता को छोड़कर बाकी डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। पीड़िता को पढ़ाई करनी थी तो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। रात करीब 3 बजे कुछ डॉक्टर्स ने उसे सेमिनार हॉल में सोते हुए देखा। 3 बजे डॉक्टर्स ने देखा कि वो सही सलामत सो रही। सुबह 4 बजे आरोपी संजय रॉय को अस्पताल के सेमिनार हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस पहनकर जाते हुए देखा गया। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रेप और मर्डर से पहले पीड़िता के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। ऐसी कई चोटें हैं जिनसे पता चलता है कि पीड़िता ने पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़ नहीं पाई। हाथापाई हुई। उसके दौरान हॉस्पिटल के टूटे हुए शीशे से पीड़िता की आंखों पर और सिर पर चोट की गई। सोचिए जरा, जो टूटे हुए शीशे थे उनसे पीड़िता की आंखों पर चोट की गई, जहां से खून निकला। माना जा रहा है कि आरोपी ने पीड़िता का सिर शीशों पर मारा, पटका उसको। पीड़िता के चेहरे पर कहीं खरोंच थी, जिससे माना गया कि आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद करने के लिए मुंह को दीवार से रगड़ दिया था। आप सोच पा रहे हैं क्या हुआ उस बच्ची के साथ। इतना कुछ होने के बाद भी पीड़िता ने आरोपी से लड़ना बंद नहीं किया। उसने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ती रही। आरोपी ने पीड़िता का गला जोर से दबाया और इतनी जोर से गला दबाया कि गले की हड्डी टूट गई। पीड़िता का शोर रुक जाए तो उसका गला और उसका मुंह दबा कर रखा हुआ था। अब सोचिए, आंखों के अंदर, आंखों के ऊपर शीशे तोड़े जा रहे हैं, मुंह को दीवार से रगड़ा जा रहा है, मुंह और गले को इतना जकड़ दिया गया कि गले की हड्डी टूट गई। 4 बजे अंदर घुसा और 5 बजे वारदात को अंजाम देने के बाद बिना ब्लूटूथ के सेमिनार हॉल से बाहर निकला। यानी 1 घंटे के अंदर यह सब कुछ हुआ। उसके कपड़ों पर, उसके जूतों पर खून लगा था। ये 1 घंटे के अंदर की घटना है। इस मामले में जिस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो टेक्निकली कोलकाता पुलिस का आदमी है। ये सही सुन रहे हैं आप। जिस संजय रॉय को गिरफ्तार किया पुलिस ने, वो कोलकाता पुलिस का ही सिविक वॉलंटियर है। और उससे जुड़े हुए कुछ और खुलासे मैं करने जा रहा हूं आपको। अब आपको समझ आएगा कि एक पुलिस के ऊपर जो आरोप है कि संजय रॉय को बचा रहे हैं या किसी और को बचाया जा रहा है, जो शुरुआत में कहा गया कि आत्महत्या कर ली गई या परिवार को कहा गया कि मामला दबा दो, वो क्यों किया जा रहा है, अब जरा वो समझिए आप। आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का चहेता है, करीबी है उनका। 2019 में संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम शुरू किया। यानी पिछले 5 साल से कलकत्ता पुलिस के साथ वो काम कर रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी में वो काम करता था। पुलिस का करीबी था, मुंह लगा था, चहेता था और इसलिए अस्पताल के सारे विभागों में जाता था। पुलिस कलेक्शन था तो हर कोई से डरता था, सबको धमक दिखाता था। अस्पताल में मरीज भर्ती करवाने के नाम पर पैसे लोगों से ऐंठता था। अस्पताल में बेड नहीं मिलता था तो दूसरे नर्सिंग होम में बेड अरेंज करवाता था और उसके लिए भी पैसे वसूलता था। और कहने को ये वॉलंटियर था। शक्ति प्रदर्शन करता था और शक्ति प्रदर्शन के लिए कलकत्ता पुलिस लिखी हुई टी-शर्ट पहनता था। संजय रॉय को आम लोगों के सामने खुद को पुलिस वाला बताने में मजा आता था। बताता वो यही था। संजय रॉय की पहुंच कोलकाता पुलिस की 4थी बटालियन के बैरक तक थी और वारदात के बाद वहीं गया था। संजय को हिंसक पॉर्न देखने की लत थी, मारपीट करने का आदी था, 4 शादियां कर चुका था, हिंसक था, इसलिए सभी पत्नियों ने छोड़ दिया था। अब सोचिए कि मानसिक तौर पर कितना विकृत और कितना भयानक इंसान है। सुबह 4 से सुबह 5 बजे के बीच सेमिनार हॉल में जो हुआ उसकी सिर्फ एक झलक मैंने बताई है, जहां उस ट्रेनी डॉक्टर की आंखों में कांच फोड़ा गया, सर तोड़ा गया, उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, उस ट्रेनी डॉक्टर के मुंह को दीवार पर घसीट दिया गया। इस केस में पुलिस के सिविक वॉलंटियर की संलिप्तता ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल कि क्या संजय रॉय अकेला आरोपी था या कुछ अन्य लोगों को बचाने के लिए केवल संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया जा रहा, अकेले आगे किया जा रहा। ये सवाल है जो कि अब संभवतः सीबीआई जांच में साफ